दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर बहू की रसोई कहानी सुना रही हूँ। निशा एक डॉक्टर है। उसने अभय नाम के लड़के से शादी की, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। चूँकि निशा एक डॉक्टर थी, तो उसकी आमदनी भी अच्छी थी, इसलिए उसने शहर में एक फ्लैट खरीद लिया था और शादी के बाद दोनों उस फ्लैट में रहने लगे। जबकि अभय के माँ बाप गाँव में रहते थे और वो कुछ समय के लिए अपने बेटा बहू के पास रहने के लिए आने वाले थे। जिस दिन वो आने वाले थे, अभय निशा से कहता है, अरे निशा, माँ पापा बस आने ही वाले होंगे, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना। वैसे आज रविवार है, हम दोनों की छुट्टी भी है, इसी बहाने एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। निशा, हाँ वो तो ठीक है, पर पता नहीं कब मुझे ऑनलाइन भी पेशेंट देखने पड़ जाएं। अभय, अच्छा चलो फिर कोई नहीं, मैं ही उनको लेके आता हूँ। फिर अभय स्टेशन जाकर अपने माता पिता को ले आया। घर आके अभय की माँ कहती है, अरे बहू, शादी में तो तुम सही लग रही थी, पर अब काफ़ी कमज़ोर सी लग रही हो। अरे खूब खाया पिया करो बहू। निशा, प्रणाम माँ जी, प्रणाम पापा जी। अभय की माँ रोहनी, जीती रहो बहू, खुश रहो। निशा, अरे माँ जी, मुझे तो लगता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। मैं तो अपना वज़न कम करना सोच रही थी। अच्छा माँ जी, पापा जी, मुझे वीडियो कॉल पर कुछ पेशेंट देखने हैं, वो ज़रा बहुत ज़रूरी है। मैं उनको देख के आ जाऊँ, फिर मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी फ्री होके। तभी अभय अभय के पापा सोहनलाल, अरे बहू, तुम पहले अपना ज़रूरी काम कर लो, हमारी फिक्र ना करो। अरे जो रखा होगा हम तो वही खा लेंगे। रोहिणी, हाँ हाँ बहू, तुम अपनी फिक्र करो। अरे कुछ बनाना होगा तो मैं बना लूँगी, तुम अपना जाके काम करो। फिर निशा अपने कमरे में चली गई और रोहिणी ने किचन में जाकर कुछ बनाना भी शुरू कर दिया। तभी अभय भी किचन में आता है। अभय कहता है, माँ क्या करने लगी हो आप? अरे क्या बना रही हो? रोनी, बेटा ये फ्रिज में मटर रखी थी और पनीर भी रखा है, तो मैंने सोचा मटर पनीर की सब्जी बना दूँ। और बेटा मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मटर पनीर के साथ पूरी भी बना दूँ। अरे आज रविवार है, तो तुम लोगों को अच्छा नाश्ता मिलना चाहिए। और बहू तो अपने काम में बहुत बिजी रहती है, तो आज मैं उसे अपने हाथ का मटर पनीर और पूरी खिलाऊंगी। तभी अभी अभय हंसता हुआ कहता है, अरे माँ, निशा पूरी नहीं खाएगी, वो अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखती है, डीप फ्राई खाने से तो वो दूर ही रहती है। देखना आप, वो पूरी खाएगी ही नहीं, वो तो मुझे भी ऐसी ऐसी चीज़ खाने नहीं देती। रोहिणी, अरे बेटा, एक दिन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आने दो उसको, आज मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, देखना मेरे हाथों से वो खा लेगी, मना नहीं करेगी। अभय, हाँ हाँ खा लेगी, चलो माँ। ये बोल के अभय बाहर आ गया और रोहिणी नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब निशा अपना काम ख़त्म करके बाहर आई, तब रोहिणी बोलती है, बहू हो गया तुम्हारा काम ख़त्म, चलो आओ यहाँ नाश्ता कर लो, देखो मैंने नाश्ता बना दिया। निशा, क्या? अरे माँ जी, आपने नाश्ता बना भी लिया इतनी जल्दी? अरे क्यों बनाया आपने, मैं बना लेती ना अब। अच्छा, अब आपने बना ही दिया तो खैर कोई नहीं। वैसे मिर्च मसाले मिल गए थे ना आपको? सूजी और पोहा ऊपर की अलमारी में रखे हुए थे। तभी सोहनलाल कहते हैं, अरे बहू, तुम्हारी सास ने तो मटर पनीर और पूरी बनाई है नाश्ते में, पोहा या उपमा नहीं। रोहिणी, बहू, दलिया पोहा तो तुम लोग रोज़ ही खाते होंगे, आज कुछ अलग नाश्ता कर लो, इसलिए मैंने मटर पनीर और पूरी बनाने की सोची। अच्छा, तुम सब लोग यहाँ बैठो, मैं गर्मा गर्म पूरी बना के लाती हूँ। निशा कहती है, माँ जी, मुझसे तो पूरी खाई ही नहीं जाएगी, और अगर मैंने खा ली तो मैं सारा दिन काम ही नहीं कर पाऊँगी। डीप फ्राई मुझसे खाया नहीं जाता, माँ जी मुझे तो माफ़ ही कर दो। पर निशा ने देखा कि उसकी इस बात पे सब उदास से हो गए, तो उसने कहा, अच्छा अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं खा लूँगी, पर सिर्फ एक पूरी ही खाऊंगी, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाई जाएगी। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और निशा ने भी 2 पूरी खा ली। निशा कहती है, अरे वाह माँ जी, मटर पनीर की सब्जी और पूरी तो बहुत ही टेस्टी बनी है, देखो मैंने एक के बजाय 2 पूरी खा ली। अच्छा माँ जी, लंच में क्या खाओगे?
ये आप लोग बता दीजिए, मैं और अभय बाज़ार जाकर कुछ सामान और कुछ सब्जियां ले आते हैं। रोहिणी, अरे बहू, तुम रहने दो, आज रविवार है, तुम आराम करो, मैं और तुम्हारे बाबूजी ले आएंगे। इसी बहाने हम थोड़ा चल भी लेंगे, वैसे भारी नाश्ता किया हुआ है हमने। तभी सोहन लाल कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, हम ही चले जाएंगे घूमते फिरते, और यहाँ पर कहाँ मिलता है मुझे सब पता है, तो हम ही ले आएंगे। तुम अपना जो ज़रूरी काम हो वो ख़त्म कर लो। अरे, हफ्ते में एक ही दिन तो तुम्हें छुट्टी मिलती है। आह, अब है, अरे पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? निशा, क्या हुआ, क्या हुआ बाबूजी, मुझे बताओ। सोहनलाल, पता नहीं, कुछ घबराहट सी हो रही है। तभी रोहनी कहती है, अरे आज तुमने बीपी की गोली खाई कि नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाई ही नहीं, तभी ऐसा आपको लग रहा होगा। सोहनलाल, अरे रोहनी, अभी तो नाश्ता किया है, अभी खाता, वो गोली नाश्ते के बाद ही तो लेनी पड़ती है। तभी निशा ने उनका बीपी चेक किया तो बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला। निशा, माँ जी, बापूजी को बीपी की गोली दे दो, इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। अभय, अरे ऐसे एकदम कैसे बीपी बढ़ गया? निशा बताओ तो जरा, अचानक कैसे बीपी बढ़ गया ये? निशा, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक तो बाबूजी का बढ़ता हुआ वजन और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ये कारण तो मैं बिना चेक किए ही बता रही हूँ। देखिए बाबूजी, अगर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही मत करिए। मैं अभी तो आपको एक इंजेक्शन लगा रही हूँ, इसके बाद काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, और फिर ये दवाई खा लीजिए। सोहनलाल 15 मिनट बाद, आह, अब थोड़ा सही लग रहा है। तभी फिर निशा बोलती है, हाँ हाँ, देखिए माँ जी, आप लोग अपनी डॉक्टर बहू के घर पर आए हो और यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। और माँ जी, आप भी इस बात को समझो, खाने पीने पर ही हमारा सब कुछ निर्भर है, बीपी, शुगर और भी सारी चीज़ें, इसलिए हमें अपने खाने पीने पर काफ़ी कंट्रोल रखना चाहिए। रोहिणी, हाँ हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, तुम मुझे बताती रहना कब क्या बनाना, बस मैं सबके लिए वही बनाती या करूँगी। निशा, ठीक है माँ जी, तो फिर चलो आज हम दोनों ही मार्केट चलते हैं और घर में पकाने के लिए हेल्दी हेल्दी चीज़ लेके आते हैं। फिर दोनों सास बहू मार्केट चली गई और बहुत सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें लेकर घर आई। रोहिणी, अरे बहू, कितना ज़्यादा सामान खरीद लिया हमने तुम्हारे साथ बाज़ार जाके, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। निशा, अच्छा, तो फिर माँ जी, अब से हर रविवार हम दोनों ही सामान लेने चला करेंगे। तभी कुछ लोग अंदर आए, उनमें एक बच्चा था, उसका नाम सोनू था। सोनू कहता है, नमस्ते दादी माँ, कैसी हो आप? रोहिणी, अरे सोनू, मेरे बच्चे, अरे तुम यहाँ कैसे? सोनू, दादी माँ, अभी अभी आए, देखो मम्मी पापा भी आ रहे हैं। सोनू की मम्मी का नाम पूजा था। पूजा कहती है, नमस्ते चाची जी, निशा कैसी हो तुम? वो मुझे पता चला कि चाचा चाची यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलाऊं। आज सोनू के पापा की भी छुट्टी है, तो बस हम आ गए। निशा, अरे दीदी, आपने बहुत अच्छा सोचा, वैसे भी आप लोगों से मिले हमें इतने दिन हो गए थे, हम भी दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और आप लोग भी। खैर, आप लोग बैठिए, मैं ज़रा बस ये सामान रख दूँ, वो हम अभी बाज़ार से सामान लेकर आए हैं ना, तो ये इसलिए फैला पड़ा है। पूजा का पति निखिल, नमस्ते चाची, कैसी हो आप? रोहिणी, ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो, और तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? निखिल, हाँ जी चाची जी, सब बढ़िया है, आशीर्वाद है आपका। निखिल और पूजा रोहिणी के जेठानी के बेटा बहू थे, वो इसी शहर में रहते थे। निशा, और बताइए निखिल भैया, सब ठीक तो है ना? निखिल, अरे कहाँ ठीक निशा, वो यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है, सब कुछ खाना बस बंद सा ही हो गया है। निशा, ओहो अच्छा, तो मैं एक दवाई लिख के देती हूँ, वो आप नाश्ते के बाद खाना, 3 महीने तक खाना, देखना फिर उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और हाँ, बाहर का खाना, चाइनीज़ फूड, जंक फूड, डीप फ्राई, मोटी दालें, ये खाना कम करिए, और घर का बना हल्की नमक मिर्च मसालों का खाना खाइए, देखना फिर आप 3 महीने में ही कैसे ठीक हो जाते हो। तभी सोनू बोलता है,
दादी दादी मुझे मोमोज़ खाने हैं। रोहिणी, अच्छा अच्छा रुको बेटा, मैं अभी किसी को बोल के तेरे लिए मोमोज़ मंगा देती हूँ। पूजा, अरे इसे तो बस यही पिज़्ज़ा बर्गर पेटीज़ पेस्ट्री मोमो चाउमीन ही खाने को होते हैं। अरे आज सुबह नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए, इससे वो भी नहीं खाए गए। अब यह मोमोज़ मांग रहा है, ये बड़ा दुखी करता है। सोहनलाल, अरे कोई नहीं बहू, बच्चा है, मैं जाके इसके लिए मोमोज़ ला देता हूँ। ये सब सुन के निशा कुछ कहना चाह रही थी, पर वो रुक गई क्योंकि पूजा और निखिल उसके यहाँ मेहमान थे। 15 मिनट बाद सोहनलाल मोमोज़ ला देते हैं और सोनू वो मोमोज़ खा लेता है। पर थोड़ी देर बाद ही सोनू के पेट में और सर में तेज़ दर्द होने लगा। सोनू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी मेरे पेट में और सिर में दर्द हो रहा है। पूजा, अच्छा फिर से दर्द हो रहा है? निशा देखो ना, तुम ही कुछ बताओ। सोनू जब भी कुछ खाता है तो इसके सिर में और पेट में दर्द होने लगता है, ज़रा इसको चेक कर तो कर लो। तभी निशा, पहले दीदी आप मुझे एक बात सच सच बताइए, सोनू बाहर की चीज़ें कितनी बार खाता है एक दिन में? पूजा, जब भी ये स्कूल से वापस आता है तो कुछ ना कुछ लेके ही आता है। कभी पेटीज, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी आइसक्रीम और कभी कभी छोले भटूरे। निशा, बस यही तो कारण है सोनू के पेट में दर्द होने का। ये सब चीज़ें, ये सब बीमारियां हमारे खाने पीने से होती हैं। मैं एक दवाई अभी इसको दे देती हूँ, सिर दर्द और पेट दर्द ठीक हो जाएगा। निशा, ये लो सोनू बेटा, ये गोली खा लो, ये मीठी है। निशा, और दीदी अगर ये बाहर की चीज़ें मांगता है तो आप इसे घर पर हेल्दी चीज़ें बना के दिया करो। जैसे रोटी बना दी और उसके ऊपर पनीर और सब्जियां काट के छोटे छोटे डाल दिए और उसको रोल करके दे दिया करो। आप मेरे साथ किचन में आइए, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं ये चपाती रोल। फिर निशा पूजा को अपने किचन में ले गई और रोटी के ऊपर उसने कटी हुई कई सारी सब्जी पनीर फैलाकर उसका रोल कर दिया और बाहर आके सोनू और सभी को खिलाया। और एक रोटी का तो उसने पिज़्ज़ा ही बना दिया। सोनू भी बोलता है, चाची मैं भी खा लूँ क्या ये रोल? अब तो मेरा दर्द ठीक हो गया है। निशा, हाँ हाँ बेटा खा ले, पर इससे पहले एक प्रॉमिस करो, तुम घर का बना अपनी मम्मी के हाथ का बना ही खाना खाओगे, बाहर का कतई भी नहीं। सोनू कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं मम्मी के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा, बाहर का चाइनीज़ और जंक फूड नहीं खाऊंगा। पूजा पूजा कहती है, थैंक्स अलॉट निशा। निशा, अरे दीदी थैंक यू कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज है। फिर सभी लोग निशा की बातों को अच्छे से समझ गए थे। फिर तो निशा ने सबको सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक क्या और कैसे बनाए ये सभी कुछ बताया। वो सभी लोग बहुत खुश थे कि निशा एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी समझदार और संस्कारी बहू भी थी। अगले दिन सोहनलाल कहते हैं, अरे बहू तुमने लंच के लिए जो तोरी और पपीता मंगाया था ना, वो मैं ले आया, एकदम फ्रेश फ्रेश आया हुआ था। निशा, हाँ हाँ बाबूजी बहुत अच्छा किया, दोपहर को मैं काट के रख दूंगी, फिर हम सब लोग खाएंगे। रोहिणी ने अपनी बहू निशा को गले से लगा लिया। निशा भी खुश थी क्योंकि उसके सास ससुर ने उसकी बातों की को गहराई से समझा और उन्हें अपनी दिनचर्या में अपनाया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।